अब इनके पास बचने के लिए कोई रास्ता विकल्प रह नहीं गया है। यहाँ क्या ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस घृणित मामले में कोई बेल नहीं देगी। नहीं, हाई कोर्ट में कैसे बेल नहीं होगी? हाई कोर्ट में तो हो सकती है। कैसे हो सकती है? हाई कोर्ट में ही जस्टिस बैठे हुए हैं, वो इस मामले को नहीं देख रहे हैं। कलकत्ता से, दिल्ली से जो मामले इतने आ रहे हैं, उन मामलों को देखते हुए अगर मोइन खान की बेल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो ये जनता के लिए, हमारे समाज की महिलाओं के लिए अपने आप में बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। नाबालिग लड़कियों के रेप के हम लोग वापस कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि हम कोर्ट के सामने क्या सफाई, क्या साक्ष्य पेश करेंगे, अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। और हम लोग आंख से आंख नहीं मिला पाते हैं जजों से और उस पीड़िता लड़की से और उसकी माँ से, उसके परिवार से। हम भी समाज से जुड़े हुए हैं। बहुचर्चित भदरसा कांड के आरोपी मोइन खान की कल जमानत याचिका खारिज हो गई सेशन कोर्ट से। अब उसका क्या भविष्य होगा, किस श्रेणी का अपराध है, आगे अब कैसे बचेगा मोइन खान, वो सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता पवन तिवारी जी। सर, बेल याचिका खारिज हो गई जी, अब क्या विकल्प है? ये पहले तो ये बताइए, इस तरह का अपराध किस नेचर का अपराध आपके कानून में माना जाता है? ये एक बहुत घृणित कार्य किया उन्होंने, उनके द्वारा या उनके सहयोगियों द्वारा जो भी ये घटना कारित की गई है वो अपने आप में एक घृणित है। जो सोचने पे ही लगता होगा, उनको भी सोचने में लगता होगा कि मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है ये अपने आप में बहुत ही घृणित आपराधिक मामले में अब इनके पास बचने के लिए कोई रास्ता विकल्प रह नहीं गया है। यहाँ क्या ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस घृणित मामले में कोई बेल नहीं देगी। नहीं, हाई कोर्ट में कैसे बेल नहीं होगी? हाई कोर्ट में तो हो सकती है। कैसे हो सकती है? हाई कोर्ट में ही जस्टिस बैठे हुए हैं, वो इस मामले को नहीं देख रहे हैं। कलकत्ता से, दिल्ली से जो मामले इतने आ रहे हैं, उन मामलों को देखते हुए अगर मोइन खान की बेल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो ये जनता के लिए, हमारे समाज की महिलाओं के लिए अपने आप में बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। इसलिए बेल तो कतई नहीं होगी। अगर हो भी गई, भाई उनके प्रयासों से डीएनए टेस्ट करा रहे हैं, वो उनका भाग्य, सौभाग्य होगा। लेकिन हम जो महिलाएं हमारे समाज की हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, इनका अभिशाप उन पर जरूर लगेगा। कहीं न कहीं एक अधिवक्ता भी संवेदनशील होता है, उसके अंदर भी नैतिकता होती है। ये अपराध इस तरह का अपराध है कि कम से कम एक कानून से अलग हटके भी एक मानवीय संवेदना भी इसमें काम कर रही है। सर, हाँ, अधिवक्ता भी एक समाज से ही जुड़ा हुआ है। उसका एक पेशा है। कोई ना कोई तो मुकदमे का संचालित करेगा ही, कोई ना कोई पैरवी करेगा है। वो उनकी अपनी मानवता है, अपना सामाजिक स्तर है। जो कर रहा है, जो नहीं करेगा, हमारा मानना है हमारे पास आएगा, नहीं करेंगे। आज हमारे पास कोई कहता है गौ मुकदमा करिए, हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारे पास घटना, ये मुकदमे, कुछ मुकदमे ऐसे आ जाते हैं नाबालिग लड़कियों के रेप के, हम लोग वापस कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि हम कोर्ट के सामने क्या सफाई, क्या साक्ष्य पेश करेंगे, अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। और हम लोग आंख से आंख नहीं मिला पाते हैं जजों से और उस पीड़िता लड़की से और उसकी माँ से, उसके परिवार से। हम भी समाज से जुड़े हुए हैं। एक चीज़ बताइए कि डीएनए रिपोर्ट के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा है, डीएनए चेक करा लिया जाए इनकी तरफ से, सपा मुखिया मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की तरफ से। डीएनए रिपोर्ट इस तरह के इसमें अपराधों में कितना प्रभावी होती है? देखिए, डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव पाए या नेगेटिव पाए, प्रथम दृष्टया 164 पढ़ा जाएगा। अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है कि डीएनए टेस्ट पॉजिटिव ही आए। अगर नेगेटिव भी आती है तो लड़की का 164 प्राथमिकता पे आ जाएगा। क्योंकि उनके घटना करने के बाद हो सकता है उनके सहयोगियों ने किया हो, उनके डीएनए टेस्ट में वो चीज़ ना आए। लेकिन जो घटना है वो सच्चाई उसकी आ चुकी है, सत्यापित हो चुकी है, जिसके अगेंस्ट सरकार ने अपनी कार्रवाई कर रही है।
गलत कर रही है सही कर रही है वो जाने, सही कर रही है या गलत कर रही है ये वो जाने, लेकिन कानून के व समाज के आधार पे वो अपराधी घोषित हो चुके हैं। अब जजमेंट बचता है न्यायालय पे। अब न्यायालय अपने विवेक का कितना उपयोग करेगा ये उस पर निर्भर करता है। वो हम अधिवक्ता के बारे में नहीं कर सकता, लेकिन हम अधिवक्ता यही जानते हैं कि जो कार्य किया हुआ है वो बहुत ही घृणित, सामाजिक घृणित है ये। आप ये बताइए कि अब इनके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है? देखिए वो तो उनके अधिवक्ता ही बताएंगे कि वो तो अधिवक्ताओं के पास इतने नियम कानून होते हैं, वो तो अभी ऊपर जाने तक भी रास्ता बताते रहते हैं। जी तो वकील का काम है कि वकील का वर्क ही है, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाने आएगा। वही पेशा मेरा है। हम भाई उनके पास अभी हाई कोर्ट बचा हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, और उसके बाद कुछ हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाके न्याय के लिए जा सकते हैं वो। तो उसके लिए सजा हो सकती है इसमें? सज़ा तो के बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन फांसी की सज़ा अगर साबित हो गया, अपराध साबित हो गया, तो इसकी सज़ा आजीवन और फांसी के नीचे तो कुछ होना ही नहीं है। इसको पूरा समाज दुनिया जान रही है, लेकिन पहले साबित होना चाहिए। अब साबित होने में हमारा समाज, हमारा प्रशासनिक कार्य कितना सहयोग करते हैं उनका, लड़की का, वो उन पर निर्भर करता है। आप हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पवन तिवारी जी, आपका कहना है कि ये जघन्य से जघन्यतम अपराध है, इसकी सज़ा फांसी हो सकती है, और निश्चित रूप से मुईद खान को सेशन कोर्ट से इसकी खारिज हुई है जमानत, हाई कोर्ट, इनको कहीं भी ये बचेंगे नहीं। आगे देखिए क्या होता है, वकील कैसी पैरवी करते हैं।